नमस्कार, सचमेल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज टोहाना में पहुंचे हैं सतीश कुमार, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौरक्षा दल के, और उनके साथ पहुंचे हैं हरियाणा गौ रक्षा दल के जो राज्य के अध्यक्ष हैं आचार्य योगेंद्र आर्य जी। आप देख सकते हैं टोहाना वो पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे किस विशेष अवसर पर वो टोहाना में पहुंचे हैं और किस तरह का कार्य वो कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य योगेंद्र आर्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। टोहाना में आचार्य जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरह से गौरक्षा दल जो है कार्य कर रहा है? आज यहाँ पहुँचने का उद्देश्य ये है कि लोगों में एक भ्रांति इस बात की रहती थी कि गौरक्षा दल गाय का ही कार्य करता है, परंतु जब जब समाज पर, राष्ट्र पर आपत्ति आई है तो इस संगठन ने हमेशा समाज का, राष्ट्र का साथ दिया है। तो इसी श्रृंखला में जब से लॉकडाउन लगा है तो पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में जो हमारी टीमें हैं, आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा जी पंजाब से वो भी आए हैं, और गौपुत्र सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आप आज हमारे बीच में हैं। तो हम जो गौरक्षा करने वाले संगठन है, हम इतना ही नहीं सोचते कि गाय को बचाना, मनुष्य को भी बचाना है। तो इस महामारी में जो लोग त्रस्त हैं तो उसमें गौरक्षा दल अनेकों कार्य कर रहा है। कहीं सिलेंडर पहुंचाना है, कहीं किसी मरीज को लेके जाना है, एम्बुलेंस की सहायता देनी है, तो हर कार्य करते। तो इसी श्रृंखला में आज टोहाना की जो गौरक्षा दल की टीम है तो उसमें आप सब लोग जो हैं, तो इन्होंने एक एम्बुलेंस चलाने का आज उद्घाटन किया है कि भाई उसी में बेड भी होगा, उसमें इमरजेंसी सुविधा होंगी, डॉक्टर होंगे। तो इससे टोहाना क्षेत्र के लोगों को जो महामारी है उससे लड़ने का सामर्थ्य मिले, इसके लिए भी आज गौरक्षा दल आज उसका उद्घाटन कर रहा है। तो उसके लिए हम सभी लोग यहाँ पहुँचे। आचार्य जी, आम जन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, गोवंश सड़कों पर है, उनकी ध्यान उनका आमजन भी रखे, उनसे क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? मैं इस लॉकडाउन में आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि गौरक्षा दल की टीमें इस महामारी में लगातार जो बेसहारा गोवंश सड़कों पर है उसका लगातार प्रयास कर रही कि वो भूखा ना रहे। कोई भी प्राणी, अपने हिंदू धर्म की संस्कृति में रहता है कि कोई भी प्राणी भूखा ना सोए। तो इसे को देखते हुए गौरक्षा दल इस काम को कर रहा है। परंतु मैं आमजन से निवेदन करूंगा कि आप जहां भी कोई बेजुबान प्राणी देखे, गाय के साथ साथ भी, तो आप उसके भोजन की व्यवस्था अपने आसपास या हमारे को सूचना दे करके अवश्य करवाएं कि कोई भी प्राणी भूख से ना मरे। और हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि बीमारी से भी ना मरे। हमारे साथ आचार्य जी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो गौरक्षा दल के, सतीश जी मौजूद हैं। सतीश जी से हम बात करना चाहेंगे। सतीश जी, क्या कारण रहता है जो ये गौ तस्करी होती है? लॉकडाउन में भी देखने को आया है, जितनी भी गौ तस्करी है वो हुई है, टोहाना में भी गाड़ी पकड़ी गई है। आखिर क्या कारण है इनके पीछे? कारण तो ऐसे है, जो आज हम पूरी दुनिया में जो महामारी का प्रकोप है, इसका कारण यही है जो जीवों पे अत्याचार हो रहा है, जीवों का वध हो रहा है। इसी कारण पूरी दुनिया में जो प्रकोप झेलना पड़ रहा है, असल कारण ये है। दूसरा, जो कसाई लोग हैं वो अपना काम कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में कानून सख्त नहीं है। तो इसके लिए हम पता नहीं कितने सालों से संघर्ष चल रहा है। हमारे से पहले भी संघर्ष करते आए हैं, अब भी संघर्ष हो रहा है। पर मुझे अफसोस है, 300 से ऊपर सीटें लेकर के जो हिंदुओं का दम भरने वाली पार्टी है भाजपा, उसने देश के पूरे हिंदुओं से वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी पहले दिन ही गौहत्या बंद होगी। उसके लिए पूरे देश के गौरक्षकों ने 14 में मोदी का साथ दिया था, उसकी सरकार बनी, उसके बाद भी सरकार बनी। तो इसके बावजूद भी उन्होंने गाय की तरफ कोई ख्याल नहीं किया। उसका एक कारण तो ये है, जब 14 में इलेक्शन लड़ा, इन्होंने अलाना ग्रुप है, देश का कसाईयों का, बुच्चड़खानों का एक ग्रुप है, भाजपा पार्टी ने उस समय 350 करोड़ रुपया उनसे इलेक्शन के लिए फंड लिया था, जो असली कारण है। इसलिए ये गौहत्या बंद नहीं कर रहे। पर आने वाले समय में जैसे कि इस सरकार ने किसानों के साथ पंगा लिया है और गरीबों के साथ जो हुआ है, आज तक गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो गया। किसानों की ज़मीनों का
ज़बरदस्ती जो कानून बनाया है, तो जो उनको नहीं चाहिए था तो वो जिद करके अपने लोगों को, कुछ इनके जो साहूकार लोग हैं उनको फ़ायदा करने के लिए जो किया, अब इस पार्टी का अंत आ चुका है। मैं समझता हूँ आगे सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के उस पार्टी को आगे लाना चाहिए जो देश में गौ गरीब की रक्षा करे, गौ हत्या बंद करे, गरीबों की सुनवाई हो, किसान की सुनवाई हो। अब इस पार्टी का भोग पड़ने वाला ज़्यादा देर नहीं है। सतीश जी, ऐसा क्या कारण रहा भारत में, भारतवर्ष में गौ की इतनी महिमा रही है, यहाँ इतना उसका पूजनीय रहा है गौ माता को, भारतीय संस्कार रहे हैं कि यहाँ गौरक्षा दल की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ गई, यहाँ गौ हत्या की जा रही है? ऐसा क्या कारण रहा, ऐसा क्या हुआ कि गौ को धीरे धीरे तिरस्कार उसका कर दिया गया? कारण तो यही है, जो लीडर हैं उनको स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी गद्दी से मतलब है। उनको जो अल्पसंख्यक हैं उनको खुश करने के लिए पिछले समय आपको मालूम होगा देश के गौ रक्षकों को देश के प्रधानमंत्री ने गुंडे की संज्ञा दी, जिससे कसाईयों के हौसले बुलंद हुए और देश में मेरे समेत कई और गोरक्षकों को कई कई साल जेल की यातना सहनी पड़ी। तो ये दुर्भाग्य की बात है, एक हिंदुओं की सरकार होते हुए ऐसा उन्होंने नीच काम किया। मैं उसकी सख्त शब्दों में निंदा भी करता हूँ। ये कारण यही है, ये जो लोग गद्दी पर बैठ कर के गाय का नाम लेकर के गद्दी पर बैठते हैं और वो गाय की ही कमाई खाते हैं, उसका बीफ बेच करके, उसका मांस बेच करके। एक समय था, मैं थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जो 14 की है, 2014 की इलेक्शन से पहले की। तो मोदी साहब कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं उसमें, तो उसमें बता रहे हैं ये इतनी नीच सरकार है कांग्रेस, जिसने कि पिंक रेवोल्यूशन की बात की है। तो वाइट रेवोल्यूशन की बात समझ में आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात समझ में आती है। ये मोदी साहब ने कहा, देखो कांग्रेस सरकार ने पिंक रेवोल्यूशन चलाया। पिंक रेवोल्यूशन, गाय का जो मीट होता है वो पिंक होता है, उसका उसने बीफ का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। तो मोदी साहब ने कहा मेरी सरकार आते ही मैं ये सब बंद करूंगा। पर कितनी शर्म की बात है इनके लिए। तो मैंने वो अभी वीडियो सभी को याद कराने के लिए टैग किया। तो ये ऐसे बहरूपिये हैं जैसे एक कोरोना बहरूपिया। मैं समझता हूँ देश का जो प्रधानमंत्री है ये भी एक बहुत बड़ा बहरूपिया है। तो क्या सख्त चेतावनी देना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप, और जो गौ तस्करी करते हैं, गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? हम तो शुरू से ही किसी सरकार पे विश्वास नहीं करते, हम तो अपने बाहुबल के ऊपर विश्वास करते हैं। जो हमारी गौ माता की गर्दन काटेगा उसकी गर्दन हम काटेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो हमारी गौ माता के लिए जो जिसका कत्ल करेगा। तो गौ रक्षा दल हमेशा ही उनसे लड़ता आया है। बहुत हमारे सैकड़ों नौजवान इस काम में शहीद हुए हैं। तो हमें भी अगर इस काम में शहीद होना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, सख्त चेतावनी दी गई है ऐसे लोगों के खिलाफ जो गौ तस्करी का कार्य करते हैं। और सतीश जी का, आचार्य योगेंद्र आर्य जी का कहना है ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे साथ और भी मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गौपुत्र सेना का। गौपुत्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि गौपुत्र सेना जितनी भी अपनी सहयोगी संस्थाएं, जैसे गौ सेवा से, गौरक्षा से जितनी संस्थाएं जुड़ी हैं उनके साथ मिलकर काम करती है। और इस टाइम इस महामारी में गौ सेवा के साथ साथ मानव सेवा में भी अग्रणी है। तो मैं सभी जितने भी गौरक्षा सेवा से, गौरक्षा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, साथी और आदरणीय आचार्य जी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं कि मेरा एक सुझाव है कि जितने भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं सब आपस में मिलके मानव सेवा में, जंतु सेवा में, गौ सेवा में सब मिलजुल के काम करें तो और इसके परिणाम और अच्छे होंगे। देखिए, आप देख सकते हैं गौरक्षा दल की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है गौ तस्करों को, और सरकार को भी, सरकार से मांग की गई है जो वादे सरकार ने किए थे सरकार वादों पर खरा उतरे। और उसके साथ साथ एक नई पहल गौरक्षा दल की है, वो ये है कि
गौ रक्षा दल गौ के साथ साथ सेवा का कार्य भी करने को यहाँ तत्पर है। ऑक्सीजन की सेवा हो या जिस भी प्रकार की सेवा हो, गौ रक्षा दल यहाँ सेवा कर रही है। और टोहाना के जितने समाज सेवी हैं यहाँ मौजूद हैं। आज आचार्य जी का, यहाँ सतीश जी का, सभी का उन्होंने स्वागत किया और ऑक्सीजन सेवा जो है यहाँ शुरू की जा रही है। टोहाना से मैं विनय शर्मा, सचमेल न्यूज़ हरियाणा।